हे गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोग रियल रिटायरमेंट कभी हासिल कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन इस बुक में हमको बहुत अच्छे से बताया गया है कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे हो सकते हैं, जिसको खुद इस बुक के ऑथर ग्रांट सेबेटियर ने अचीव किया है। कोई भी पर्सन फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 7 लेवल से गुजरता है। एंड पहला है क्लैरिटी। इसका मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी जॉब में लगे हुए होते हैं और वो लोग अपने पैसों को बेकार की चीज़ों में खर्च कर देते हैं और कभी रिटायरमेंट प्लान के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। जैसे हमारे पास अभी एक भी पैसा नहीं है और हमें अभी 7 करोड़ रुपीज़ अर्न करने हैं और इस अमाउंट के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी। इसका मतलब हम अपने एक्सपेंसेस को खुद हैंडल कर पा रहे हैं और हम अपने पेरेंट्स और किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं है। इस स्टेज में आप उतना ही अर्न कर रहे होते हैं जितना ही आप खर्च कर रहे होते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंट अर्निंग और सेविंग्स कितनी है। ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मे भी कोई बहुत कम पैसे कमा रहा हो और मे भी कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उसके खर्च भी ज़्यादा हो। थर्ड स्टेज है ब्रीदिंग रूम। जब हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन पता चल जाए तो हम और आगे बढ़ सकते हैं। एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम अपने खर्चे को कुछ एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से महीनों तक चला सकते हैं, ताकि अगर हम जॉब भी छोड़ दें तब भी हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ स्टेज है स्टेबिलिटी। ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हमको अपने खर्च के लिए किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत भी नहीं होती है और ना ही हमारे पास कोई कर्ज होता है। इस स्टेज में हमारी इनकम हमारे खर्च से बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। इसका मतलब यह है कि हमारी कंडीशन स्टेबल हो चुकी है, यानी कोई उधार भी ना हो और हमारे पास 6 महीने के पैसे भी हों। इसमें ऑथर कहते हैं कि अब हमको अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना चाहिए और कुछ चीज़ें जैसे घर, गाड़ी और खाने में सेविंग्स करना चाहिए, क्योंकि लोग अपनी इनकम ज़्यादातर इसी चीज़ों में खर्च करते हैं। फिफ्थ स्टेज है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 सालों के एक्सपेंसेस जितना पैसा सेव हो गया हो। इसमें ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी इनकम को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जिस साइड हसल या बिजनेस से हमारी मेन इनकम आ रही है, जब तक वो हमारे जॉब से कहीं ज़्यादा ना हो जाए तब तक हमको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए। सिक्स्थ स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये वो स्टेज है जिसमें हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी हमें आगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे खर्च के पैसे इन्वेस्टमेंट से आते रहेंगे। लेकिन इस स्टेज में पहुंचने के लिए हमको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि हम पैसे कमाने के नए नए पैसिव तरीके खोजते रहें, ताकि हमें काम भी ना करना पड़े और इनकम भी बढ़ता रहे। एंड इस स्टेज पर आने के लिए सेविंग्स पर तो फोकस करना ही चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा इनकम को इंक्रीज करने की ओर फोकस करना चाहिए। और इस स्टेज पर हम अपने हॉबी को कैरी ऑन कर सकते हैं जो हमें पसंद है। सेवंथ स्टेज है अबंडेंट वेल्थ। ये स्टेज हमें फाइनेंशियल फ्रीडम से कुछ कदम आगे ले जाता है। एंड इस स्टेज में हमारे पास इतने पैसे हो गए होते हैं कि हम उसको ज़िंदगी भर भी खर्च नहीं कर पाएंगे। इस स्टेज में हम रियलिटी में वेल्दी कहलाएंगे और हम लग्जरी लाइफ का फील भी ले सकेंगे। अब बस हमें अपने लाइफ में एंजॉय करना है, ट्रैवलिंग पे जाना है, फैमिली को टाइम देना है और अपने उस हॉबी को कैरी ऑन करना है। एंड ये सब चीज़ें हम इसी स्टेज पर कर पाएंगे। एंड ये वही स्टेज है जिसमें हम अपने पैसे को कम वैल्यू देते हैं और टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए हमको 7 लेवल से गुजरना पड़ेगा। पहला क्लैरिटी, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए हमको कितना नंबर चाहिए। दूसरा सेल्फ सफिशिएंसी, यानी हम खुद से अर्न कर पा रहे हैं और हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तीसरा था ब्रीदिंग रूम, यानी हमारे पास कुछ महीने के पैसे सेव हों, एटलीस्ट 1-2 महीनों के। चौथा है स्टेबिलिटी, जहाँ पर हमारे पास 6 महीने के पैसे सेव हों। पांचवा है फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर हमारे पास कोई उधार ना हो और हमारे पास 2 साल के पैसे सेव हों। छठवां है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट हो चुका हो कि हमको और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। सातवां है अबंडेंट वेल्थ, यानी हमारे पास इतने पैसे हो गए हों कि हम उसको ज़िंदगी भर में खर्च ना कर पाएँ और हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हमने फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल्स तो डिस्कस करनी है, लेकिन इसके बाद हमको ये सीखना होगा कि हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।